जीतू मैं मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस मंच पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, अभी तक हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है, लैंगिक और लैंगिक जनन किसे कहते हैं इसके बारे में जाना है। फिर हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है। एक बार फिर रिवाइज इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेटा हमने देखा था कि जो आवश्यक अंग थे, आवश्यक अंग, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था जायांग, एक था पुमंग, है ना। फिर पुमंग के यूनिट को स्त्री के, जायांग के स्त्री के शब्द कहते थे, है ना, और पुमंग के इसको हम क्या कहते थे, पुंकेसर कहते थे। ये सब चीजें पढ़ी थी हमने, है ना। फिर हमने इसी के बारे में पढ़े थे बेटा। पुंकेसर जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, इसको हम तंतु कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये बातें पढ़ी थी हमने। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना बेटा। फिर हमने क्या आपसे कहा था, यही जो परागकोश था इसके बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा। ये जो पार्ट होता है ये इनफर्टाइल होता है, मतलब कि किसी भी प्रकार से निषेचन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनफर्टाइल होता है। ठीक है, हम मेन इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था एक परिपक्व एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी बेटा। है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था ये द्विपालित होता है, द्विपालित। द्विपालित के बारे में समझा था कि ये क्या होते हैं। देखिए ये क्या है, 2 लोब है, इसी को क्या कहते हैं, द्विपालित। फिर बेटा हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लोब, 2 लोब है, बट अगर एक लोब की बात करेंगे, जैसे एक लोब हो गया तो इसके पास द्विथीका होगी, तो इसको हमने कहा था डाइथीकस या फिर द्विकोष्ठी, है ना बच्चे। फिर अगर हर कोष्ठ की बात करेंगे तो बेटा हर कोष्ठ में हमने क्या देखा था, हर एक कोष्ठ के अंदर लघु बीजाणुधानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लघु बीजाणुधानी होगी, लघु बीजाणुधानी होगी, है ना बच्चे। ये सभी को क्लियर है ये बातें बेटा? 1 मिनट, इतनी बातें क्लियर है सभी को। फिर बेटा हमने क्या देखा था, एंथर के वॉल की स्ट्रक्चर देखी थी, एंथर के वॉल की स्ट्रक्चर देखी थी, है ना। सबसे बाहर की वॉल को हमने क्या कहा था बच्चे, बाहर की वॉल को क्या कहा था, सबसे बाहर जो लेयर होती है, सबसे बाहर जो लेयर होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, है ना। और इसके बाद की जो लेयर होती थी इसको हम एंडोथीसियम कहते थे, एंडोथीसियम। इसको क्या कहते थे, अंतः त्वचा, अधो त्वचा या फिर अंतः त्वचा। फिर बेटा इसके बाद एक 2-3 लेयर की एक लेयर होती थी, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य परत। मध्य परत, इसकी खास बात क्या होती थी, इसकी खास बात होती थी कि ये 2-3 लेयर की होती है, इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं, है ना। फिर इसके अंदर जो सबसे अंदर की परत होती थी इसको हम कहते थे बेटा, ये बहुत ही खास लेयर होती है, इसको हम टैपिटम कहते हैं, है ना। इसको हम टैपिटम ही कहते हैं। और इसकी बहुत सारी खासियत होती है, ये होती है बहुगुणित, बहुगुणित होती है। और फिर क्या होती है, बहुकेंद्रकी होती है, केंद्रीय। और क्या होती है, और इसके अंदर क्या खास बात होती है, ये पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है। और एक चीज होता है बेटा, इसके अंदर ही क्या होता है, यही क्या करती है, चिपचिपा पदार्थ निकलती है। जैसे आपने किसी इंसेक्ट को देखा,
उसमें इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किसी फूल के ऊपर इंसेक्ट बैठा, उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर बेटा क्या होता है, पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर जब दूसरे फूल के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वही पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा, इसके पराग कण जो है वो दूसरे फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे, इससे पॉलिनेशन होगा, है ना। ये बातें समझ में आई थी। ये बेटा हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हम पराग कोश को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में है बेटा, ये जो बीच में है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं और इसी के अंदर लघु बीजाणु धानी होती है जो लघु बीजाणुओं को बनाती है बेटा। वो इसीलिए हमने लिख दिया कि 4 लघु बीजाणु धानी होती है, क्योंकि हर एक के पास क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है ना। स्पोरोजिनस ऊतक इसको कहते हैं, स्पोरोजिनस ऊतक। और फिर बेटा एक और चीज एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको हम कहते हैं कनेक्टिव ऊतक। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कनेक्टिव ऊतक। इतनी चीजें सभी को क्लियर है बेटा, इतनी चीजें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो इसकी खास बात होती है कि इसकी हर एक कोशिका, जितनी भी कोशिका है, ईच सेल क्या करेंगी, पॉलन मदर की सेल की तरीके से काम कर सकती हैं। ईच सेल एक्ट एज पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, पॉलन मातृकोशिका, मातृकोशिका। अब पॉलन मातृकोशिका क्या होती है बेटा, मातृ मतलब क्या, मम्मी कोशिका मियोसाइट होती है, ठीक है, ये मियोसाइट होती है। अब यही क्या करेंगी, आगे पॉलन ग्रेन बनाएंगी, ठीक है, ये मम्मी कोशिकाएं हैं, आगे चल के क्या करेंगी, बच्चे बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे। बेटा ये बातें समझ में आई। ये था अपने परागकोश की संरचना। परागकोश के ये 4 दीवार थे, है ना, ये 4 वाल थे, 4 दीवारें थी, है ना। और ये क्या थे, ये इसकी खास बातें थी कि द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी होता है, लघु बीजाणु धानी होती है, फिर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य परत, कैपिटम, ये लेयर होते हैं। फिर ये जो बीच में होती है, हर एक पालियों के बीच में, हर एक पाली के पास 2 कोष्ठ होते हैं, हर एक कोष्ठ के बीच में एक लघु बीजाणु धानी होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू होती है, जिसके अंदर जितनी कोशिकाएं होती है ये क्या करती हैं, ये मदर कोशिकाओं के तरीके से काम करती है और यही क्या करती है, लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन करती है। इतनी बातें क्लियर है तो फिर आगे बढ़े बेटा, इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। किसी बच्चे को कोई डाउट? सबसे पहले हमने देखा, ये चीजें तो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि आवश्यक अंग में जायांग की यूनिट को इसी कैसे कहते हैं, पुमंग। मेल की जो इकाई होती है, मेल का जो अंग होता है उसको हम पुमंग कहते हैं। पुमंग की यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का डायग्राम दिखा था, जिसके पास परागकोश होता था, तंतु होता था। तंतु का कोई पार्टिसिपेशन निषेचन के अंदर नहीं होता है बेटा, ये बस क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होगा, परागकोश के अंदर ही सारी चीजें बनेंगी। इसी के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई है तो आगे बढ़े बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक की चीजें सभी बच्चे को समझ में आई हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी हर एक कोशिका लघु बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका की तरह काम करती हैं। ठीक है। अब देखो हर एक कोशिका क्या कर सकता है, लघु बीजाणु का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो बेटा अब क्या होगा, इसके अंदर जो स्पोरोजिनस, मान लो हमने एक कोशिका ले ली, ठीक है, इसके अंदर की भी हमने एक, जैसे अभी हमने बताया था, ये लघु बीजाणु, ये क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इसके अंदर बेटा बहुत सारी कोशिकाएं होंगी इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे
हम क्या कर रहे हैं, एक कोशिका को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होगा बेटा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है बेटा, एक कोशिका, समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक 2n कोशिका होती है, 2n कोशिका से n बनता है अगुणित, ये क्या है, द्विगुणित, द्विगुणित, ये द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या बन रहा है, ये अगुणित कोशिका बन रही, ठीक है। ये दो क्या बनी है, अगुणित कोशिका बनी है, अगुणित कोशिका बनी है। अब बेटा ये दोनों फिर से डिवाइड करके क्या बनाएंगी, तो फिर से अगुणित कोशिका बनाएंगी, ठीक है। ये n बना दी। तो अब क्या हो रहा है, एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू जो थी उसकी एक कोशिका पीएमसी इसको कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर, या फिर और एमएमसी। अब देखो बेटा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पॉलन मदर सेल है, मतलब कि लघु बीजाणु जनन कोशिका है, ये क्या करेंगी, ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनाएंगी, ठीक है। किस तरीके से, कुछ यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड बन रहा है, ठीक है बेटा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड। इसको क्या कर सकते हैं, लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु चतुष्टक बना रहे हैं, चतुष्टक, ठीक है। 4 लघु बीजाणु चतुष्टक बना रहे हैं। अब बेटा ये क्या होता है, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे होते हैं, ऐसे बंधे हुए क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ये जो लेयर होती है ना, ये कैलोज की परत होती है। किसकी होती है, ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन कैलोज की परत होती है, परत होती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जैसे जैसे लघु बीजाणु परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे लघु बीजाणु, बेटा जैसे जैसे लघु बीजाणु परिपक्व होगा, परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये सिंगल सिंगल बन जाएंगे, ठीक है। n अलग हो जाएगा, ये 4 अलग अलग बन जाएंगे, और इसी को हम आगे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु। और फिर बाद में आगे चलने के बाद हम इसको कहते हैं बेटा पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल से, एक पॉलन मदर सेल से क्या बन रहे हैं, 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है बेटा। पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, परागकण, परागकण। ये बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई कि परागकण कैसे बन रहा है। अब बेटा परागकण के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम देखते हैं, ये क्या है, ये परागकण है, एक परागकण की बात कर रहे हैं। ये क्या है बेटा, ये पराग, यही जो परागकण बना है, परागकण, इसी को हम देख रहे हैं, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन। बेटा ये जो लघु बीजाणु धानी थी ना, उसी को हम पॉलन शैक भी कहते हैं। और पॉलन लघु बीजाणु धानी के अंदर जब माइक्रोस्पोर होते हैं तो उसको माइक्रोस्पोर, मतलब कि जब लघु बीजाणु होते हैं तो लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जब परिपक्व हो जाता है तो उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम पॉलन सैक कहने लगते हैं, पॉलन पुट्टी कहने लगते हैं, ठीक है। पॉलन सैक कहने लगते हैं। फिर उसके आगे क्या होता है, पॉलन सैक के अंदर, मतलब सैक मतलब होता है बेटा थैला, ठीक है, पॉलन रखने वाला थैला। तो उसके अंदर क्या होगा, पॉलन होगा, है ना। तो वही बातें यहाँ पे कही गई है। अब देखो परागकण के बारे में हम जान रहे हैं, तो परागकण को बेटा हम कहते हैं ना नर युग्मकों, युग्मकोत्भिद। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नर, ये मेल गैमिट नहीं है, इसके अंदर मेल गैमिट बनता है, ठीक है। ये मेल गैमिट नहीं है, इसके अंदर मेल गैमिट बनता है, इसलिए हम क्या करें, नर युग्मकोत्भिद, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज 25 से 50
माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर आप जानते हो, एक मीटर में बेटा 10 की घात -6 माइक्रोन होता है, ठीक है। या माइक्रोमीटर, इसको ये भी कह सकते हो कि एक मीटर के अंदर 10 की घात -6 माइक्रोमीटर होते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही? ये बातें समझ में आ रही सभी को? इस पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और ये क्या होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। और बेटा ये क्या होती है? इसके 2 लेयर होते हैं। जैसे ये पॉलन ग्रेन है तो इसके 2 लेयर होंगे। पॉलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं। बाहर की लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, बाह्य चोल, बाह्य चोल। और अंदर की लेयर को हम कहते हैं बेटा इंटाइन, ठीक है, अंतःचोल। ये बातें समझ में आ रही सभी को? और बेटा बाह्य चोल जो होता है ये बना किसका होता है? ये स्पोरोपॉलिनीन का बना होता है। स्पोरोपॉलिनीन, इसको हिंदी में भी स्पोरोपॉलिनीन ही कहते हैं, ठीक है, का बना होता है, का बना होता है, ठीक है। ये बातें समझ में? एक्साइन जो होता है ये किसका बना होता है? स्पोरोपॉलिनीन का। अब बेटा स्पोरोपॉलिनीन क्या होता है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है प्लांट का, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है, जिसके हमारे टीथ बने होते हैं, ठीक है। तो इनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। बट अगर स्पोरोपॉलिनीन की बात करेंगे तो ये प्लांट के केस में सबसे हार्डेस्ट होगा। अब बेटा स्पोरोपॉलिनीन की खास बात क्या होती है? इसको न तो कोई एसिड, न कोई एल्कली, मतलब कोई अम्ल, किसी क्षार, किसी भी हीट का, किसी भी पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही? अब देखो इंटाइन की बात करेंगे तो इंटाइन 2 चीजों की बनी होती है। एक तो होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। बेटा हिंदी में भी ये टर्म्स के नाम यही है। स्पोरोपॉलिनीन को हिंदी में भी स्पोरोपॉलिनीन ही कहते हैं, सेलुलोज को भी हिंदी में सेलुलोज ही कहते हैं, पेक्टिन भी हिंदी में पेक्टिन ही होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आई सभी को? अब देखो अंदर की जो लेयर होती है बेटा, ये जो इंटाइन होती है, इंटाइन क्या होती है? ये सतत होती है, सतत। अब सतत का मतलब होता है कि लगातार होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है। पर अगर हम एक्साइन की बात देखेंगे तो एक्साइन में छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। यहाँ ये सतत नहीं होती, असतत होती है। क्या होती है बेटा? ये असतत होती है, असतत। और बेटा जहाँ पे स्पोरोपॉलिनीन नहीं पाया जाता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर, मतलब कि जनन छिद्र, जनन छिद्र। अब देखो इससे क्या होगा? इसी से पॉलन ट्यूब निकलेगा। पॉलन ट्यूब मतलब बेटा यहाँ से क्या होगा? इससे पॉलन ट्यूब, पॉलन नलिका, पॉलन नलिका बाहर निकलती है, नलिका बाहर निकलती है, नलिका मतलब पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी। अब बेटा पॉलन ट्यूब का बात क्या होगा? ये जो यहाँ से मेल गैमीट, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा मेल गैमीट होता है, वही मेल गैमीट क्या होगा? बाहर पॉलन ट्यूब के सहायता से क्या होगा? फीमेल पार्ट के पास पहुंचेगा, अंडाशय के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे डिटेल में। इस पेज की चीजें समझ में आई बेटा? इस पेज की चीजें सभी को समझ में आई? देखो सबसे पहले हमने क्या देखा? ये है परिपक्व मैच्योर एंथर का डायग्राम, परिपक्व परागकोश का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर ये जो बीच वाला है इसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव ऊतक कहते हैं, जो कि 2 लोब को आपस में जोड़ रहा है, 2 पालिकाओं को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। अंदर के अंदर हमने देखा कि 2 पालिकाएं होती हैं और फिर हर एक पालिका के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, डाइथिकस होता है। फिर हमने एक और बात देखी थी बेटा, क्या होता है? स्पोरोपॉलिनीन जो होता है वो चतुष्कोणीय संरचना बनाती है। ये चतुष्कोणीय मतलब कि ये 4, इसकी 4 भुजाएं हैं, तो चतुष्कोणीय भुजाएं संरचना बना रही है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है? ये जो बाहर के 3 लेयर होते हैं, ये बातें भी हमने कल डिस्कस की थी बेटा। ये जो बाहर की 3 लेयर है ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। ये जो बाहर के 3 लेयर है ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। और क्या करती है? और प्रस्फुटन कराती हैं, प्रस्फुटन
होती है सबसे अंदर की जो राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है और हर एक सेल क्या करती है, हर एक कोशिका लघु बीजाणु जनन कोशिका के तरीके से काम करती है। और बेटा हर एक जो लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका मतलब कि मातृ कोशिका के तरीके से काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेल लिया है, देखो PMC इसको कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मतलब कि लघु बीजाणु जनन कोशिका। अब देखो इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर चतुष्टक का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर चतुष्टक का निर्माण कर रहे हैं। अब बेटा जैसे जैसे लघु बीजाणु परिपक्व होगा उसमें क्या होगा, ये जो कैलोज की लेयर है ये क्या डिजॉल्व होती जाएगी। ठीक है, कैलोस की लेयर जो होगी वो डिसॉल्व होती जाएगी और माइक्रोस्पोर अलग होते जाएंगे और पॉलन ग्रेन बनते जाएंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन की खास बात होती है कि पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, और फिर क्या होती है, इसकी साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है और इसके क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। सबसे बाहर के लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और असतत होता है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। और यहाँ से पॉलन नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, फिर अंदर की जो लेयर होती है इसको हम इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और ये सतत होती है। इतनी बातें क्लियर है सभी को बेटा, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। अब देखो इतनी बातें अगर क्लियर है तो बेटा एक बार रिवाइज करोगे मेरे साथ। सबसे पहली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक अलैंगिक होता है। फिर हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट किसे कहते हैं, फ्लोरिंग प्लांट बेटा एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं। और फिर क्या हमने देखा था, एंजियोस्पर्म्स के अंदर लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की 3 खास बातें देखी थी। एक तो क्या होगा, एक चीज क्या होगा बेटा, यहाँ पे नर और मादा का इन्वॉल्वमेंट होगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा। फिर हमने फूल के बारे में देखा था। फूल के अंदर हमने देखा कि आवश्यक अनावश्यक पार्ट मतलब आवश्यक और सहायक पार्ट। आवश्यक पार्ट के अंदर हमने देखा जायांग और पुमंग। पुमंग की यूनिट को हमने पढ़ा है। पराग, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक तंतु होता है और एक क्या होता है, एक पराग कोष होता है। फिर पराग कोष के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, पराग कण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक कोशिका मातृ जनन कोशिका के तरीके से काम करती है। ये पॉलन मदर सेल की तरीके से काम करती है। इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण करती है। अब बेटा यही जैसे जैसे लघु बीजाणु परिपक्व होता जाएगा पॉलन ग्रेन अलग होते जाएंगे। ठीक है, अगर हम एक पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसकी साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। और बेटा इसके बाद क्या होती है, ये 2 लेयर होती है। बाहर की लेयर को एक्साइन बाह्य चोल कहते हैं, मतलब ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ये असतत होता है। जहाँ पे असतत होता है, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। और यहाँ से पॉलन नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, और अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ये सतत होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बेटा, इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने क्या देखा था, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, पराग कोष की संरचना देखी थी। फिर हमने देखा ये पॉलन ग्रेन है ना, ये क्या है, ये बेटा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। इसको हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, पराग कण कहते हैं, है ना। तो पराग कण के हमने 2 लेयर देख लिया था, एक्साइन होता है, इंटाइन होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है ना बेटा। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और इसके अंदर माइटोसिस होगा जिससे असमान विभाजन होगा। ठीक है, असमान विभाजन का मतलब क्या होगा बेटा, एक यहाँ पे बड़ी कोशिका बन रही है और एक यहाँ पे छोटी कोशिका बन रही है, जिससे क्या हो रहा है, अब बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो छोटी कोशिका होती है इसको हम जनन कोशिका कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। अब बेटा जो कायिक कोशिका होती है ना, इसकी खास बात होती है, सबसे बड़ी बात की ये बड़ी होती है, साइज में क्या होती है, ये बड़ी होती है ना। ये अबंडेंट इन फूड रिजर्व,
मतलब ये खाद्य से भरपूर होती है, खाद्य पदार्थ परिपूर्ण होती है, से परिपूर्ण होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसकी खास बात, और इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। इनकी साइज जो होती है वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर शेप होता है, अनियमित शेप होता है। ठीक है बेटा। अब जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका की खास बात क्या होती है? जनन कोशिका जो होती है बेटा, ये क्या होती है? ये स्मॉल होती है, साइज में क्या होती है? ये स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक है, छोटी होने के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है? ये तर्क शेप की होती है, शेप की होती है, तुर्क आकार की होती है। बेटा ये होती है तुर्क आकार की, इसको हम कहते हैं स्पिंडल इन शेप, स्पिंडल शेप। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? अब देखो, अब इनकी खास बात क्या होती है? जो मोर देन 60% होते हैं, ये नोट करके आप लिखोगे। मोर देन 60% जो पौधे होते हैं, इनमें 2 सेल स्टेज होती है, 2 कोशिकीय अवस्था होती है, कोशिकीय अवस्था होती है। ठीक है, और 60% एंजियोस्पर्म में, आवृत्ति बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म्स में ये क्या होती है? 2 कोशिकीय अवस्था होती है। एक क्या होगा? एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होगा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के बारे में हमने बता दिया अभी। और बेटा 40% होता है, लेस देन 40% में क्या हो जाएगा? लेस देन 40% में 3 सेल स्टेज होगी, सेल स्टेज, या फिर 3 कोशिकीय अवस्था होगी। अब ये कैसे होता है बेटा? देखो, 3 कोशिकीय अवस्था कैसे होगी? ये जो जनन कोशिका है, ये क्या करेगा? ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 मेल गैमेट बना देगा। क्या करेगा बेटा? ये 2 मेल गैमेट बना देगा। ये बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? आज का जो लेक्चर हुआ, इतनी बातें समझ में आई? बेटा सबसे पहले हमने देखा परागकोश की संरचना। परागकोश की क्या संरचना होती है? ये इसकी संरचना होती है, ये द्विपालित होती है, द्विपालित होती है, मतलब 2 लोब होते हैं, द्विपालित हो गई। 2 कोष्ठी होते हैं, मतलब कि हर एक लोब के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, है ना? डाइथिकस होता है। बीच की जो ये टिश्यू है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कि दोनों लोब को आपस में जोड़ती है। फिर बेटा ये इसके 4 लेयर है, परत है। ये क्या है? ये भित्ति है, वॉल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? परागकोश की दीवार है। ठीक है, तो हमने ये बताया बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य परत, टेपिटम। बाहर की जो 3 लेयर होती है बेटा, ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है ना? सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या करती है? डेहिसेंस करवाती है। अंदर की जो लेयर होती है, ये क्या होती है? बहुकोशिकीय होती है, बहुगुणित होती है। और फिर क्या होती है बेटा? ये नरिशमेंट, टेपिटम जो होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको? पॉलन ग्रेन आगे बनेगा, बट अभी यहाँ पे क्या है? लघु बीजाणु है, तो लघु बीजाणुओं को पोषण दे रही है। ठीक है, अब बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक, ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, तो हर एक जो है परागकोश होता है, इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी कहाँ पे होती है? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होती है। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या करेगा? आगे विभाजन करेगा। पॉलन, इसकी हर एक कोशिका पॉलन मदर सेल की तरीके से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से काम करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे? आगे मियोसिस डिवीजन करेंगे। बेटा मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या करेंगे? ये 4 कोशिकाएं बनाएंगी, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राएड कहते हैं, जिसको हम लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो ये पॉलन ग्रेन है वो मैच्योर होता जाएगा, जो माइक्रोस्पोर है वो मैच्योर होता जाएगा, और मैच्योर होने के बाद क्या बनेगा? 4 पॉलन ग्रेन बन जाती हैं। ठीक है, अगर हम एक पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा? मेल, मतलब नर युग्मक को उद्भिद कहते हैं। इसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, है ना बेटा? फिर इसकी साइज हमने देखी थी 25 से 50 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती थी। और इसके 2 लेयर होते थे, एक्साइल जिसको बाह्य चूल कहते थे, अंतःचूल इंटाइन को कहते हैं। बाह्य चूल जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बनता है। स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको
एसिड मतलब कि अम्ल, क्षार, लवण किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, साथ ही साथ पीएच का भी नहीं पड़ता है, हीट का भी नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। फिर अंदर की जो लेयर होती है इसको अंतःचोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये सतत लेयर होती है बेटा, एग्जाइम जो होती है असतत लेयर होती है। ठीक है। इसकी जो पॉलन ग्रेन होती है ये क्या करती है, माइटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन करती है, समान असमान विभाजन होती है बेटा। यहाँ पे एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और क्या होती है बेटा, ये साइज में बड़ी होती है, खाद्य पदार्थ से भरे होते हैं, इरेगुलर शेप होता है, इनका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है। और फिर जनन कोशिका, दूसरी कोशिका कौन सी होती है, जनन कोशिका होती है, जनरेटिव कोशिका होती है। ये स्मॉल साइज में छोटी होती है और तुर्क आकार का होती है, स्पंडल शेप होती है। ठीक है बेटा। और फिर क्या होती है, इसके न्यूक्लियस जो होता है इसकी भी साइज, ये भी तुर्क आकार का ही होगा, स्पिंडल शेप होगा। ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, कहीं किसी प्लांट के अंदर क्या होता है, ये यही जो है ये दो मेल गैमेट बना देता है। ठीक है बेटा। आगे चल के हर प्लांट के अंदर ये दो मेल गैमेट बनाता है, बट ये पॉलिनेशन के पहले की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है ना, इसलिए खास बात होती है। अब बेटा ये क्या कर, जनन कोशिका के अंदर ही मेल गैमेट बनता है, ये दो मेल गैमेट का निर्माण करती ही है। ठीक है। अब देखो ये नोट पॉइंट था, तो ये क्या है, ये नोट पॉइंट है हमारा, ये एनसीईआरटी की नोट पॉइंट है कि 60% आवृतबीजी पौधों के अंदर क्या होती है, 2 कोशिकीय अवस्था होती है, और लेस देन 40% के अंदर क्या होती है, 3 सेल स्टेज होती है, 3 कोशिकीय अवस्था होती है। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार हम अभी तक की सारी चीजें रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो क्या होती है, अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना, इसी बात को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर हमने लैंगिक अलैंगिक के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक ही जनक होता है और जो बच्चे होते हैं वो एकदम समान होते हैं पेरेंट के। लैंगिक जनन की खास बातें 3 होती हैं। यहाँ पे नर और मादा की इन्वॉल्वमेंट होती है, नर गैमेट और मादा गैमेट बनता है, मतलब कि युग्मक का निर्माण होता है, और यहाँ पे आपको विविधता देखने को मिलती है। फिर हमने फूल की संरचना देखी थी। फूल की संरचना जब देखी थी तो बेटा वहाँ पे हमने 4 स्ट्रक्चर की बात की थी। फिर हमने इसको आवश्यक और सहायक अंग में बांटा था। आवश्यक अंग में आते थे जायांग और पुमंग, और फिर सहायक अंग के अंदर आते थे आपके कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स को हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, कोरोला को हम क्या कहते हैं, दलपुंज। ठीक है। जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स की यूनिट जो होती है उसको हम सेपल्स कहते हैं, कोरोला की यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है। और जो पुमंग होता है उसकी यूनिट को हम पुंकेसर कहते हैं, जो जायांग होता है उसकी यूनिट को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। फिर हमने पुमंग मतलब कि पुंकेसर से शुरू किया बेटा। पुंकेसर की जो पुंकेसर की संरचना होती है, मतलब कि जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक होता है इसके अंदर एंथर मतलब परागकोश होता है, और परागकोश और क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये बस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंथर को। ठीक है। एंथर के बारे में हमने देखा, एंथर की 4 वॉल होती है, ये क्या होती है, और एंथर क्या होता है, द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी होता है, और 4 लघु बीजाणु होती है। इसकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, मतलब चतुष्कोणीय संरचना होती है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी। फिर हमने देखा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है, इसकी हर एक कोशिका माइक्रोस्कोप मदर सेल की तरीके से काम करती है, मातृ कोशिका की तरीके से काम करती है, और आगे चल के क्या बनाता है, लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण करता है। यही लघु बीजाणु चतुष्टक जब परिपक्व हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं परागकण। परागकण की साइज कितनी होती है बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। ये क्या होती है, 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन बनी होती है। एक्साइन की स्पोरोपोलन की बनी होती है, और इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि पॉलन ग्रेन समसूत्री और असमान विभाजन किया, अनइक्वल डिवीजन किया। 2 कोशिका बनी, एक होती है कायिक कोशिका वेजिटेटिव जो कि बड़ी होती है, खाद्य पदार्थ से भरी होती है, इरेगुलर शेप में होती है। फिर हमने देखा जनन कोशिका जनरेटिव सेल। ठीक है बेटा। जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमेट का निर्माण करती है, और बेटा ये छोटी होती है, तुर्क शेप की होती है। ठीक है। मोर देन 60% के अंदर आपको 2 कोशिकीय अवस्था देखने को मिलती है, और लेस देन 40% के अंदर आपको 3 कोशिकीय अवस्था देखने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बेटा अटेंडेंस लगाना नहीं भूलेंगे। लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कितने बच्चे रेगुलरली हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है बेटा। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जैसे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फ्री लेक्चर्स की बेनिफिट पहुँच पाए। एंड